सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर में बरकत के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत बड़ी कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस छोटा सा उपाय है और केवल आपको नियम बना लेना है, अपने जीवन में नियम बना लेना है, कुछ उपायों को करते रहना है। इस उपाय से लाभ क्या होगा, क्योंकि इस कलयुग में लोग बिना लाभ के कुछ करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो हम बता दें इस उपाय का लाभ। आपके घर में अगर यह घटनाएं घट रही हैं, जैसे धन का आगमन तो हो रहा है, लेकिन अचानक से घर में भीषण रोग आ जा रहा है, लोगों में पैसा कहाँ जा रहा है, उसी रोग में, दवा में खर्च हो रहा है। अचानक से आपके घर में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, मुकदमेबाजी बढ़ गई और पैसा कहाँ जा रहा है, अनर्गल रूप से मुकदमे में। आपका पूरा परिवार मानसिक रूप से एक तरह से त्रस्त हो चुका है, विकास के मार्ग बंद हो चुके हैं। ऐसे घरों के लिए रामबाण उपाय। दाम्पत्य जीवन में अगर आपके आपस में अनबन चल रहा है, घर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं, या जिसका रोजगार है वह ठप चल रहा है, बिजनेस डाउन चल रहा है, जितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 0 पैसा उनको मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए यह रामबाण उपाय है। इस उपाय को, इस रेमेडी को करने से मेरा मानना है, मेरे गुरुदेव का मानना है कि जो भी करता है इस उपाय को, जीवन हमेशा सुगमता से, जिस प्रकार से समुद्र में अगर शांत समुद्र है तो नौका आराम से चलती है, लेकिन अगर तूफान होता है तो नौका आगे बढ़ नहीं पाती है और उलट पलट जाती है और जीवन खतरे में हो जाता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जब यह तूफान होता है तो आप आगे बढ़ नहीं पाते हो और आपका जीवन बर्बादी की तरफ जाता है, निर्धनता की तरफ जाता है। तो इस उपाय को करना कैसे है, आपको किसी भी मंगलवार को, जब भी आज जैसे मंगलवार है तो मंगलवार को आपको करना क्या है, शाम के समय साईं बाबा और श्री गणेश भगवान और हनुमान जी की एक मूर्ति रख लें, और या पोस्टर फोटो हो जो भी रख लें, और इन तीनों मूर्तियों या पोस्टर फोटो को रखने के बाद आपको 7 चुटकी लाल कलर का सिंदूर लेना है, काला तिल लेना है, और उसके बाद तेल लेना है, सरसों के तेल का दीपक लेना है। और इस उपाय को क्यों करना है आप समझ लीजिए। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जो आप किसी भी, अगर कुंडली में बिलीव करते हैं, किसी भी ज्योतिषी के यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले वह शनि ग्रह पर दृष्टिपात करता है और फिर विचार करता है कि आपका शनि कैसा है। वह अगर शनि ग्रह उच्च का होता है, अच्छा होता है, उस पर अच्छे ग्रहों का साथ और संगत होता है, तो आपको राजा बना देता है। लेकिन यही शनि ग्रह अगर नीच का है और किसी गलत ग्रहों के साथ बैठा है तो वह आपको निर्धन बना देता है, और जीवन में हमेशा संघर्ष करने के बाद ही कुछ थोड़ा सा मिलता है, मतलब शून्य के आसपास ही कुछ मिल पाता है, वरना जीवन संघर्षमय बन जाता है। ऐसे समयों में करना क्या है, जैसे मैंने बताया, लाल कलर का सिंदूर, काला तिल। आप नहाने जाते हैं, जैसे मैंने बताया, नियम बना लेना है। जीवन में एक नियम बना लीजिए, आप नहाते समय थोड़ा सा काला तिल अपने पानी में डाल लीजिए, जो आपने काला तिल लिया है इसको पानी में डाल लीजिए और उसी काले तिल से नहा लीजिए। नहाने के बाद आपको लगेगा बाथरूम में काला तिल गिर रहा, थोड़ा सा काला तिल मतलब 10 ग्राम बाल्टी में डालना है, नहा लेना है। इससे शनि ग्रह का प्रकोप आपके ऊपर जो है वह दूर होता है, और यह तिल बह जाए, 2-3 बाल्टी पानी आप नहा लीजिए, साफ शरीर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। और जब स्वच्छ शरीर हो जाए तो स्वस्थ अच्छा कपड़ा धारण करके, स्वच्छ कपड़ा, और बाबा के सम्मुख बैठना है। हनुमान जी, गणेश भगवान, साईं बाबा की आपने प्रतिमा रख लिया या फोटो रख लिया, पोस्टर रख लिया। अब आपको करना क्या है, 7 चुटकी सिंदूर जो आपने लिया है, श्री हनुमते रामदूताय नमः, जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, श्री हनुमते रामदूताय नमः, आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और 7 बार हनुमान जी के मस्तक पर यह सिंदूर लगाना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, गणेश भगवान के श्री चरणों में थोड़ा सिंदूर लगा दीजिएगा। फिर यह जो सिंदूर हमने बताया, जो मंत्र बताया, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिए, इस मंत्र का जाप करने के बाद आप 7 चुटकी सिंदूर 7 बार साईं हनुमान जी के श्री मस्तक पर लगाइएगा। उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन एक बार बोलिएगा, और जो साईं बाबा हैं
जहाँ पर राम आता है, साईं राम, जहाँ पर राम आता है वहाँ पर हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है। एक बार की कहानी मैं बताऊं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था कि साईं बाबा की मंदिर में एक लंगूर अचानक से आ गया। वहाँ दर्शन चल रहा था और हनुमान जी का साक्षात वो अवतार थे। वह लोगों को खुद ही आशीर्वाद देने लगे। तो इसलिए जहाँ पर राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए श्री राम दूताय नमः, श्री राम दूताय नमः। किसके दूत हैं? भगवान राम के, हनुमान जी। तो हनुमान जी का यह उपाय, हनुमान जी के श्री चरणों में शनि भगवान का निवास होता है। तो जहाँ भी शनि हनुमान जी की मंदिर होगी वहाँ शनि जी का पूजा जरूर होता है, क्योंकि वहाँ पीपल वृक्ष अगर है तो पीपल वृक्ष के नीचे लोग दिया जलाते हैं। हनुमान जी की मंदिर में लोग दिया जलाते हैं, क्योंकि शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए। और जब शनि ग्रह प्रसन्न हो जाता है तो आपको निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाता है। लेकिन शनि ग्रह जब अरिष्ट होता है तो रोग, दोष, कलेश, विकार, कैंसर जैसे भीषण रोग आपको देता है, खून का रोग देता है, ब्लड विकार। तो यह चीज़ दूर करने के लिए इन उपाय को करना है। और उसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान से जान लें माताएं बहनें, कि अगर घर में टूटे फूटे चीज़ें हैं, फटे हुए वस्त्र हैं, टूटे फूटे चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो आपके सम्मुख हैं, उनको पहला नंबर तो घर से हटाकर या कूड़े में या उसको कबाड़ में बेच दीजिए। घर में कोई भी टूटा फूटा वस्तु सामने नहीं रखना चाहिए। क्यों होता है? शनि ग्रह का दोष इसी पर बैठता है, क्योंकि जब कोई भी निगेटिव ऊर्जा बैठती है तो वह गलत जगहों पर ही बैठती है। आप सोचिए, आप अपने घर में गमला लगाते हो, क्यों लगाते हो? कि सुंदर दिखे, पॉजिटिव ऊर्जा मिले, जब आपका नज़र पड़े तो आपको पॉजिटिविटी महसूस हो। इसीलिए घर को सजाकर स्वच्छ रखा जाता है। तो माताओं बहनों को चाहिए कि घर को स्वच्छता के साथ, जाले अगर कहीं लगे हैं तो सबसे बड़ा दोष तो जाले में बैठ जाता है, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ निगेटिव ऊर्जाएं बैठती हैं। और शनि, एक चीज़ बता दें, अच्छा भी ग्रह है और क्रूर भी है। तो यह करता क्या है? निगेटिव जगहों पर बैठ जाता है। इसलिए ऐसे टूटे फूटे जूते चप्पल, टूटे फूटे इलेक्ट्रिक सामान, कपड़े, इन सभी को हटा देना चाहिए, बेच देना चाहिए। अब यहाँ पर आता है शनि ग्रह का एक बहुत अच्छा उपाय। जैसे कि मैंने आपको बताया था ताले का भी उपाय, तो एक वीडियो मैंने वो डाला था कि शनिवार के दिन आप बंद एक नया ताला खरीदिए, उसको खोलिएगा नहीं। जैसे दुकान से आप ले रहे हैं बंद ताला, ऐसे ही किसी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। तो एक ही शनिवार इस उपाय को करना था, और जैसे ही कोई ताला खोलता है आपका किस्मत खुलता है। तो ये कर सकते हैं, किसी मंगलवार को किसी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से आप किसी गरीब को शनिवार के दिन जो काला चना आता है, इसको तेल में भुना लीजिए, और जब भी किसी मंदिर जाइए कुछ गरीबों को एक एक मुट्ठी काला चना और कुछ पैसे दान कर दीजिए। और अपने मन में ओम साई राम बोलते रहिए, क्योंकि साईं और राम दोनों चल रहे हैं आपके साथ, और हनुमान जी होते हैं अति प्रसन्न। जहाँ भी राम का नाम आएगा हनुमान जी उपस्थित मिलेंगे। तो हनुमान जी का यह नाम होगा, और हमारे प्रभु गुरु साईं बाबा का नाम होगा ओम साई राम। यह बोलते हुए एक काला चना दान करिएगा, और इस काले चने को दान करने के बाद आप घर चले आइए, और फिर अपने मंदिर में जाके प्रभु को माथा टेकिए और भोग लगाइए काला चना और उसके बाद गुड़ का, और पूरे घर में वितरित कर दीजिए। फिर देखिएगा जीवन कैसे सुगमता से चलता है, जीवन में कैसे आपके जो भी उतार चढ़ाव हैं दूर होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जब घर में भीषण बाधा आए तो इन बाधाओं को समाप्त करने का युक्तियाँ, जब हर दरबार में हर जगह मत्था टेक लीजिए, दूर ना हो तो आपको उस भीषण बाधा को दूर करने के लिए हवन यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। यह बात मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा को दूर करने का सबसे सरल माध्यम हवन है। और हवन पर जो मेरी सिद्धियाँ हैं, मुझे पूरा मेरे गुरुदेव की जो सिद्धियाँ हैं वह यही बताती हैं कि आप हवन के माध्यम से आदि अनादि काल से यह चीज़ें चली आ रही है पद्धति। यजुर्वेद जो है, जो चारों वेदों में एक वेद है, उसमें यज्ञ और हवन की विशेष महत्ता बताई गई है। और वैदिक हवन जब होता है तो आपकी 7 पीढ़ियाँ जो भी हैं उनमें कभी कोई संकट नहीं आएगा। और जो भी व्यक्ति हमेशा यज्ञ हवन
दान करता रहता है उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती है, सद्विचार आते हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनका परिवार निरंतर आगे बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो हवन अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण उपाय होता है, लेकिन यह जो छोटे छोटे उपाय हैं यह आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु के शरण में आप जाते हो तो प्रभु आपको चाहता है कि जब आप झुके हो, जैसे फला फूला वृक्ष झुका है, तो निश्चित आपको वह कृपा बरसाता है। तो गरीबों दीन दुखियों की सेवा करिए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप भी अपना सहयोग मुझे आशीर्वाद देकर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साई राम।